कृष्ण बताए। तो यहाँ पे क्या बताया था, वह बुद्धि सतोगुनी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं करणीय है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। सात्विक की बुद्धि से हमको क्या पता चलता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना? किससे डरना चाहिए, है ना? क्या हमको ये कर्म बंधन में बांधने वाला है और क्या हमको मुक्ति देने वाला है। तो ये तो हो गया। तो अभी 31वें श्लोक में क्या बताते हैं कृष्ण, कि जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय में भेद नहीं कर पाती वह राजसीय है। तो राजसीय बुद्धि मतलब क्या होता है, ये बुद्धि के द्वारा जैसे हम सत्वगुणी बुद्धि में भेद कर पाते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन ये जब बुद्धि रजोगुण में रहती है तब भेद नहीं कर पाते। आचार्यगण इसके बारे में क्या बताते हैं। और अपने आचार्य बताते हैं कि यहाँ पे कृष्ण ने जो बोला है कि वो नहीं कर पाता, है ना? मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा कर पाता है कभी कभी, नहीं, लेकिन पूरा नहीं कर पाता। इस प्रकार से वो बताते हैं बलदेव विद्याभूषण, है ना? यहाँ पे जो भेद नहीं कर पाता बोला है ना? तो कभी कभी थोड़ा वो भेद कर पाता है और नहीं कर पाता, लेकिन सत्वगुण में क्या है, वो हमेशा कर पाता है ना? इस तरह से एक पॉइंट बताते हैं हम। और प्रभुपाद ने इसके ऊपर कुछ तात्पर्य नहीं लिखा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं तमोगुनी बुद्धि क्या रहती है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है। तो ये तामसी बुद्धि क्या रहती है, वो हमेशा उल्टा करती है। धर्म जो रहता है अधर्म करती है, और क्या करे, हमेशा सदैव विपरीत है, हमेशा सदैव, है ना? कभी भी वो ठीक से नहीं करता। जो यहाँ पे जो करना है वो नहीं करता और जो नहीं करना है वो कर देता है। तो इसीलिए कृष्णा बोल रहे हैं कि सदैव उल्टी दिशा में, है ना? सर्व अर्थान, है ना? सारी वस्तुओं में, सर्व अर्थान विपरीतान, सब अर्थों में वो विपरीत ही करते रहता है हमेशा। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है ना, जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्मों को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानती है और सामान्य व्यक्ति को महात्मा समझती है ना। जो बड़ा भक्त है उसको छोटा समझती है, छोटे भक्त को बड़ा समझती है ना? वे सत्य को असत्य, सच को झूठ और झूठ को सच मान लेती है। तो ऐसे वो बुद्धि तामसी है ना? तो अभी देखिए कि बल्ले विद्याभूषण ने क्या बोला था, राजसी बुद्धि में क्या होता है, कभी कभी वो भेद कर पाता है। तामसी में सदैव भेद ही नहीं कर पाता। और सत्वगुण में क्या होता है, हमेशा वो बुद्धि क्या करती है, भेद कर पाती है सत्वगुण में। ऐसे तीनों में अंतर है। तो ये बुद्धि के बारे में बता दिया कृष्ण ने। तो इसके बाद धृति के बारे में बताते हैं। धृति मतलब क्या, दृढ़ता। ध्रुति मतलब क्या होता है, अगर हम कुछ निर्णय करते हैं कि मुझे ये करना है, तो वो कितनी दृढ़ता से हम करते हैं उसको धृति बोलते हैं। जो संकल्प हम बोलते हैं उसी को धृति बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं इस सत्वगुणी धृति के बारे में, क्या बताते हैं कृष्ण, जो अटूट है। जैसे ध्रुव महाराज की जो धृति थी, दृढ़ता थी, एकदम अटूट थी, है ना? कभी वो रुकती नहीं, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है। और ये दृढ़ता कैसे धारण की जाती है, योग अभ्यास द्वारा। तो ये जो अनेक अनेक योग रहते हैं उनके अभ्यास के द्वारा, जिसके द्वारा हम भगवान से
सम भगवान को जान पाते हैं योग पद्धतियों से। जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलाप को वश में रखते। तो इससे क्या होता है कि सब कुछ जो इंद्रियां प्राण और मन ये क्या रहता है, पूरा कंट्रोल में रहता है। ये सात्विक धृति रहती है। और इसके बारे में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वह कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसे धृति सात्विक होती है। अव्यभिचारिण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। तो मतलब दृढ़ता है, मतलब इस व्यक्ति की दृढ़ता किस में है कि केवल उसको कृष्ण चाहिए है। और क्या चाहिए कि कैसे चय प्राप्त करता है वो कृष्ण को, केवल योगाभ्यास द्वारा, है ना, अन्य किसी कर्मकांड वगैरह के द्वारा नहीं। इस प्रकार से वो कृष्ण को प्राप्त करता है, दृढ़ है कृष्ण को प्राप्त करने में। इस प्रकार से उसकी बुद्धि रहती है, अचल रहती है कृष्णा पर ही उसकी बुद्धि। प्रभुपाद इस प्रकार से बोल रहे सात्विक की बुद्धि का अर्थ। तो हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? हम्म, वही है, कुछ अलग से कुछ बताया नहीं। ये सात्विकी धृति के दृढ़ता के बारे में, संकल्प के बारे में। तो अभी राजसी संकल्प क्या होता है? यया तु धर्म काम धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। क्या बोल रहे हैं कृष्ण? जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तो उससे जो हमको कर्म कर्म करने से, धर्म अर्थ काम करने से जो फल मिलने वाला है, उसी को वो व्यक्ति भोगते रहता है। जो व्यक्ति धार्मिक तथा कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है ना, उसी की उसको आकांक्षा अपेक्षा होती है। जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है। तो क्या है वो, हमने देखा कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं, त्याग और संन्यास मतलब क्या है, कर्म फल जो है कृष्ण को हमको देना है। लेकिन अभी यहाँ पे वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कर्म फलों को खुद के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है। अगर कृष्ण को नहीं देते तो क्या स्वाभाविक रहता है, हम इंद्रिय तृप्ति के लिए ही उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। तो आगे कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि तुम मेरे लिए अगर कार्य नहीं करोगे तो क्या होता है, तुम्हारे स्वभाव के वजह अनुसार तुम खुद के ये तीन गुणों के अंदर कार्य करोगे, है ना? इस प्रकार से कृष्ण आगे बोलते हैं। तो वही यहाँ पे है, अगर कृष्ण को कर्म फल नहीं देता है व्यक्ति, तो क्या करता है, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका इस्तेमाल करता है। जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है वह रजोगुणी होता है। ये रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है कि कर्म फलों को अपने लिए ही करता है इस्तेमाल। तो यहाँ पे जो बोला है, अपने आचार्य बताते हैं कि यहाँ पे जो प्रसंगेन जो शब्द आया है, प्रसंगेन, तो इस शब्द का अर्थ ऐसे है कि कैसे कामी लोगों का, मतलब खराब संग से, ये जो रजोगुनी ये है, ध्रुति है, संकल्प है, तो उसमें क्या करता है व्यक्ति कि दूसरे व्यक्ति का संग करता है प्रसंगेन, है ना, प्रकृष्ट रूपेण संगेन। ऐसा संग करता है प्रकृष्ट संग कि
वो व्यक्ति क्या करता रहता है, दूसरा व्यक्ति वो कर्म फलों को खुद भोगते रहता है। ऐसे कर्म फलों को खुद भोगने वाले व्यक्ति के साथ वो संग करता है, और वो खुद भी वो उसी व्यक्ति की तरह कर्म फलों को भोगने लगता है ना? इस तरह से वो दूसरे रजोगुनी धृति वाले संकल्प वाले लोगों का संग करके खुद भी रजोगुनी संकल्प वाला वो बन जाता है। इस प्रकार से लिखा है। और जो संकल्प स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाता, जो कुछ भी संकल्प लेते हैं तो बस वो संकल्प क्या है, स्वप्न में ही रहता है, उसके स्वप्न ही देखे जाते हैं। उससे संकल्प लिया तो बहुत डर जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं, दुख होता है और मोहित हो जाते हैं, इसके आगे नहीं जाते। ऐसी तामसी संकल्प रहता है। इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुनी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे कि कैसे यहाँ पे हमने देखा था, चर्चा की थी कि कैसे ऐसे एकदम शब्दों को पकड़ के नहीं चलना है ना। हमने इस पे विस्तार से चर्चा की थी। तो क्या है कि पूरा समझना है, एक है ना, कि यहाँ पे क्या भाव में बोला जा रहा है, और कैसे यहाँ पे संदर्भ क्या है ना, इसके हिसाब से है कि अभी यहाँ पे स्वप्न बोला है, मतलब सत्वगुणी संकल्प वाला जो है वो बिल्कुल स्वप्न नहीं दिखता, ऐसे नहीं है ना? तो अगर हमको स्वप्न आ रहे हैं तो हमको ऐसे समझना नहीं है कि हम तामसी में है ना। हो सकते हैं हम भी तामसी में हो सकते हैं, लेकिन ये उसका क्राइटेरिया नहीं है वो समझना। तो यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। तो स्वप्न मतलब क्या है, यहाँ पे ज्यादा सोना, ना कि सपना देखना। तो स्वप्न सदा आता है, चाहे वो सात्विक हो, राजस हो या तामस। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचाता, मतलब क्या रहते हैं ये तामसी लोग, आलसी रहते हैं, इसलिए वो ज्यादा सोते हैं। जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बच पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, तो जिनको भोग करना रहता है और सब अपने कंट्रोल में करना रहता है, पूरा संसार उनको अपने मुट्ठी में चाहिए रहता है, उनके वो जैसे कहेंगे पूरा संसार उस तरह से चलना चाहिए, ऐसे उनको लगता है। प्राण, मन तथा इंद्रिया इस प्रकार लिप्त रहती है, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। इस प्रकार के ये तामसी संकल्प वाले, तामसी धृति वाले लोग रहते हैं। तो ये अभी आगे कृष्णा सुख के बारे में बताते हैं। क्या है, सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, यत्तदग्रे विष्णुव प्रणामे अमृतोपमं, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। कि अभी तुम तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुना, जिसके द्वारा बद्धजीव भोग करता है, और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो ये सुख से क्या होता है, सुख का बद्धजीव कैसे भोग करता है, और दुखों का अंत अपने करता है ना, ये अब तुम सुन। तो जो सुख है ना, शुरू में क्या लगता है, विष के जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के जैसा है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। सात्विक सुख क्या है, कि शुरू में वो क्या लगता है, मुश्किल लगता है, विष के जैसा लगता है, अंत में क्या हो जाता है, वो अमृत के समान होता है। तो उसको सात्विक सुख कहते हैं। तो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। तो जो बद्ध जीव रहता है वो हमेशा क्या करता रहता है, प्रयास करते रहता है इंद्रिय तृप्ति का, भौतिक सुख पाने का। इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करती है। तो जिसमें कुछ रस नहीं है, ऐसे पदार्थ का वो सेवन करता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से बहुबंधन से मुक्त हो जाता है। इन ऐसे वो भोग करता है, लेकिन किसी भक्त के
संग में आता है, कोई महापुरुष के संगति में आता है, तो क्या होता है, उसको भक्ति प्राप्त करके वो मुक्ति के मार्ग पे चलता है। बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और इसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। तो उसको सुख कैसे मिलता है, ये प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया। तो वो तो भौतिक सुख ही उसको चाहिए रहता है, और उसी के लिए वो प्रयास करते रहता है। लेकिन भक्तों की कृपा से उसको आध्यात्मिक सुख की लाभ प्राप्ति हो जाती है जीव को। तो इस प्रकार से उसको आध्यात्मिक सुख मिलता है ना, ये यहाँ पे प्रभुपाद ने होता है। तो यहाँ पे जो कृष्ण ने बोला था कि कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, किस प्रकार के उसके दुखों का अंत हो जाता है, तो ये प्रभुपाद ने बताया, जब उसको भक्ति मिलती है किसी भक्त के द्वारा। तो आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को इंद्रिय आत्मे तथा मन को आत्मलेंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। तो अभी जो ये भक्ति का मार्ग है, तो हमको कितना साधक लोगों को शुरू शुरू में कितना मुश्किल जाता है ना? कि समय निकालो 16 माला करने के लिए, है ना? शास्त्र अध्ययन करो, मंदिर जाओ, सेवा करो, है? तो साधना करो। तो ये हमको शुरू शुरू में क्या होता है, बहुत सारे नियमों का, विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली है। तो ये हमको शुरू शुरू में ऐसे ही लगता है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ऐसे लंबे समय के लिए करते हैं इसका पालन, और ये हमको सफल हो जाता है इसमें, तो क्या होता है, हमको बहुत अच्छा उसका परिणाम मिलता है, दिव्य पद प्राप्त हो जाता है ना? भगवान के धाम हम जा सकते हैं। तो क्या हो गया, बाद में हमको अमृत मिल गया। शुरू में विष के जैसा लगता था, लेकिन बाद में वो अमृत की तरह लगता है जब हम योग्य बनेंगे। तो ये जो सुख होता है, इसको सात्विक सुख कहा जाता है, इस प्रकार का जो सुख। तो यहाँ पे अपने आचार्य बताते हैं, है ना? तो ये सात्विक सुख यहाँ पे बोला है कि शुरू में वो अ, विष के जैसा लगता है, बाद में वो अमृत के समान लगता है। तो ऐसे नहीं है कि वो बस लगने लगता है। इसके लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है ना? इस प्रकार से विश्वनाथ, प्रयास तो करना पड़ता है, लेकिन क्या है कि सतत सातत्य होना चाहिए हमारे प्रयास में, प्रयास भी होना चाहिए, है ना? और वो प्रयास में क्या होना चाहिए, सातत्य भी होना चाहिए। तो ये इंद्रिय भोग की तरह सुख नहीं होता है कि आज किया, है ना, कल नहीं किया, है ना, परसों नहीं किया, है ना, जब अपने मन को लगता है तब करना है, नहीं करना। तो ये जो सुख है, सात्विक सुख, इसमें क्या होता है, एक तो सातत्य रहता है अपने प्रयास में, और बहुत पूरा अपना पूरी शक्ति देके ये प्रयास किया जाता है ना? अपना पूरा योगदान देके ये प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से बताते हैं यहाँ पे, जो अपने आप वो सुख नहीं मिलता, अमृत नहीं लगने लगता, उसके लिए हमको बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, साथ और प्रयास में सातत्य भी चाहिए। इस प्रकार से आचार्य समझाते हैं इसके ऊपर। तो अभी रजोगुनी सुख क्या है, जो सुख इंद्रिय द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और प्रारंभ से ही अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है। तो उसका उल्टा है। तो यहाँ पे क्या करती है, हमारे जो इंद्रियां हैं, है ना, तो क्या करती है, उनके जो विषय है ना, तो मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति क्या करता है, उसकी इंद्रियों को, उसको बहुत अच्छा लगता है ये सुख मिलने का, है ना, उसकी इंद्रियों को। तो ये, और फिर अंत में क्या होता है, उसको उसका
वो सुख का जो परिणाम है वो ठीक से नहीं रहा, तो वो जो सुख है उसको रजोगुणी सुख कहा गया है। तो यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद इसके बारे में। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती है कि वह इस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे, उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में कुछ समय बाद ही विषतुल्य बन जाता है। तो ऐसे कोई भी अपना जो इंद्रिय है, तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि इंद्रियां जब उनके विषय के संसर्ग में, इंद्रिय को उसके इंद्रिय भोग की वस्तु मिल जाती है तो क्या हो जाता है, ये अच्छा लगने लगता है, अत्यंत सुखकर लग सकता है, प्रभुपाद बोल रहे ऐसे होता है तो। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो विषतुल्य बन जाता है। और जब विषतुल्य होता है तो क्या होता है, तब वे विलग हो जाते हैं, है ना? ये उदाहरण जो प्रभुपाद ने दिया है, यहाँ उनमें तलाक हो जाता है, मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं, पहले जो एक साथ रह रहे थे, फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अलग अलग होने से उनको दुख हो जाता है, और उनको पश्चाताप भी वहां पे होता है, विषाद हो जाता है। तो ऐसा सुख सदैव राजसी है ना। तो ये उदाहरण है राजसी सुख क्या होता है, उसके लिए प्रभुपाद ने यहाँ पे उदाहरण दिया है। कैसे हमारा कोई भी जो इंद्रिय है ना, वो इंद्रिय भोग की तरफ अगर जाता है तो क्या होता है, हमको वो शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वहां पे विषतुल्य वो लगता है। फिर वहां पे वो हम सुख को छोड़ देते हैं और हमको दुख हो जाता है, विषाद हो जाता है। तो इस प्रकार का ये राजसी सुख होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख कारक का कारण बनता है। हमेशा, जो कि कृष्ण ने बोला है कि इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का एक साथ जब आ जाते हैं, संयोग हो जाता है, तो क्या है, वो वहां पे हमको दुख ही मिलता है। तो ये है राजसी सुख। ठीक है, आचार्य गण भी वही बताते हैं। तो यदग्रे चाणुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। क्या बोल रहे, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, तो ये व्यक्ति क्या करता है, कभी आत्म साक्षात्कार को देखता ही नहीं, जो आरंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। तो जैसे राजसिक सुख में क्या था, शुरू में ही वो मोह कारक था, है ना? बाद में वो व्यक्ति का मोह चला जाता है, लेकिन इसका क्या है कि वो कंटिन्यूअस मोह है ना? शुरू से, प्रारंभ से लेके अंत तक वो मोह कारक है। और इसमें क्या है, निद्रा और आलस्य ज्यादा है। और यहाँ पे व्यक्ति क्या रहता है, नास्तिक रहता है, आत्म साक्षात्कार के प्रति वो अंधा रहता है। तो इस प्रकार का ये तामसी सुख है। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। तो कभी कभी शरीर थक जाता है तो नींद आ जाती है, लेकिन ये व्यक्ति को कुछ लगता नहीं कि मेरा इतना समय लग चला गया, है ना, इस प्रकार का कुछ भाव नहीं आता उसमें। तो उसको नींद हो गई तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। और एक प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं यहाँ पे कि क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद, ये किसके आधार पे बता रहे हैं कि जब व्यक्ति को समझता नहीं कि कर्म किया जाए या नहीं करना, किस प्रकार का कर्म करना है नहीं करना है ना? तो ये जहाँ पे कृष्ण ने जो बोला है कि मोह से उत्पन्न होता है ना? जैसे मोहित व्यक्ति को नहीं समझता कि क्या करना चाहिए, क्या है ना, इसीलिए वो मोहित होने के कारण, तो इसीलिए प्रभुपाद इस प्रकार से वो लिख रहे हैं। तमोगुनी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम है,
है ना, मोह, वो सारे उसको भ्रमित कर देती है सारी चीजें। उसको पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो है, प्रारंभ से ही इसको क्या मिलता है, दुख ही दुख मिलते रहता है। प्रकार का ये तमोगुणी व्यक्ति। तो ये आलस्य मतलब क्या रहता है, कि वो इंद्रियों से काम ही नहीं करते, इसीलिए उसको आलस्य बोला जाता है। इस प्रकार से थोड़ा बताए। ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये बताने के बाद धृति बताया, तीन गुणों में धृति बताया, और कि उन्होंने यहाँ पे तीन गुणों का सुख बताया। तो अभी अंत में क्या करते हैं, इसको अभी सारांश रूप में बताते हैं 40वें श्लोक में। तो क्या है, इस लोक में, स्वर्गलोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। तो हम सब लोग क्या है, तीन गुणों में है ना? जितना हम भक्ति करेंगे उतना हम ये तीन गुणों के ऊपर आते हैं। तो बद्धावस्था में हम सब ये तीन गुणों में अलग अलग स्तर पे है, और हम लोग ही नहीं, तो जो भी भौतिक जगत है, तो यहाँ ये भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, ये तीनों लोकों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है ना, जो ये तीन गुणों से मुक्त नहीं है। सब लोग ये तीन गुणों में है। इस प्रकार से कृष्ण ने, फिर प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रही है ना। तो ये अभी सुख, है ना, धृति, बुद्धि, ये बस कृष्ण ने उदाहरण के रूप में बताया। लेकिन इस भौतिक जगत में हर कोई प्रकार की जो चीज है, हर कुछ जो चीज है ना, ये कैसे आती है, तीन गुणों में आती है। जैसे रंग जो है, तो ये रंग भी तीन गुणों में आते हैं बोलते हैं, है ना। जो काला रंग है ना, उदाहरण के लिए, और भी अन्य रंग कुछ होंगे, तो ये सब तमोगुणी है। तो और खास करके मुख्यत्वे एक एक उदाहरण दे रहा हूँ कलर का, ये ऐसे बहुत सारे उसमें उदाहरण हो सके। जैसे बोलते हैं कि जो लाल कलर है ना, तो ये रजोगुणी है। यहाँ सफेद, पीला, यहाँ जो केशरी कलर है, तो ये सतोगुणी रंग है। इस प्रकार से, तो बस समझने के लिए एक्स्ट्रा एक उदाहरण। उसी तरह से कृष्णा ने यहाँ पे कुछ हमको बताया कि खाना, इसमें 17वें अध्याय में वो बताया। तो अभी सारांश जब कर रहे तो हमको यहाँ पे क्या क्या बताया कृष्णा ने, कि हमारी बुद्धि के बारे में बताया, हमारी धृति के बारे में बताया, और सुख के बारे में बताया, और यहाँ पे हमको हमारे कार्यों, कर्मों के बारे में बताया, और हमारे अ, दूसरा क्या होता है, हमारे कार्यों के बारे में बताया, और सबसे पहले क्या बताया था, अ, हमारे ज्ञान के बारे में। तो इस प्रकार से छह चीजों के बारे में यहाँ पे कृष्ण ने बताया है ना, संक्षिप्त रूप में। और फिर अंत में 40वें श्लोक में क्या बोला, कि हर जो ये चीज है इस भौतिक जगत में, ये तीन गुणों में आती है बद्धावस्था में। तो अभी सबको तो कृष्ण ने इतना विस्तार से बताया है, ये तीन गुणों में बारे में। तो कैसे ये तीन गुणों से बाहर आना है फिर, हमको रहना है क्या तीन गुणों में, नहीं, बाहर कैसे आना है तीन गुणों में, इसका भी उपाय अभी कृष्ण तुरंत बताते हैं 41वें श्लोक से। तो क्या क्या उपाय बताते हैं हम देखेंगे, ये तीन गुणों से बाहर आने के लिए।
पहला क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुणै। तो क्या बोल रहे हैं कि हे परंतप, हे अर्जुन, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो जैसे ये अलग अलग तीन गुण है ना, तो उनके द्वारा ये और एक उदाहरण आता है कि यहाँ इस जगत में जो लोग है ना, वो रहते हैं, ये भी कैसे हैं? तीन गुणों में आते हैं, है ना। और उनके प्रकार कैसे होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो ये तीन गुणों में आते हैं। तो इस प्रकार से अभी कृष्ण बता रहे हैं ना, उपाय बता रहे हैं कि कैसे बाहर आना है। तो ये श्लोक में क्या बताया कृष्ण ने कि किस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना? उस तरह के आ, तो वो उपाय बताने के लिए उनको आसान होता है। प्रभुपाद ने इसके लिए कुछ तात्पर्य नहीं लिखा है। तो आचार्यगण कुछ बताते हैं क्या कि तो यहाँ पे जो तीन गुण है ना, सत्व, रज और तम, है ना। तो ये अनेक अनेक प्रकार से एक दूसरे से मिलके, है ना, कि ये चार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। तो किस प्रकार से ये गुणों का यहाँ पे विभाजन होता है? तो ये जो गुणों का विभाजन होता है कि इसके पिछले कर्मों के अनुसार वो होता है। जो पिछली उसकी वासनाएं रहती है, संस्कार रहते हैं, उसके हिसाब से होता है। तो ये जो ब्राह्मण व्यक्ति है, उसमें क्या होता है? सत्व गुण अधिक प्रमाण में उसमें होता है, उसका सत्व गुण का प्रमाण होता है, क्योंकि वो शांत रहता है ब्राह्मण व्यक्ति, है ना? तो इसीलिए वो सत्व गुण में आता है। जो क्षत्रिय व्यक्ति रहता है ना, तो उसमें क्या है कि मुख्य उसमें क्या रहता है? रजोगुण रहता है। और सत्वगुण क्या रहता है? कम मात्रा में रहता है। दो गुण उसमें मुख्य रहते हैं क्षत्रिय में। और ज्यादा कौन सा रहता है? रजोगुण रहता है, सत्वगुण कम रहता है। तो इस प्रकार से ये दो गुण उसमें मुख्य रहते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या होता है, जैसे सत्वगुण की वजह से जो ब्राह्मण रहता है वो शांत हो जाता है ना? तो उसी प्रकार से ये क्षत्रिय व्यक्ति में कौन सा गुण ज्यादा है? रजोगुण ज्यादा है ना? और सत्वगुण भी है उसमें, है ना। तो ये रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? दूसरों को नियंत्रित करता है इसकी वजह से, है ना? इसलिए ये राजा रहता है। क्षत्रिय गुण वाला क्षत्रिय क्या रहता है? राजा रहता है। दूसरों को राजा क्या करता है? प्रजा को नियंत्रित करता है। तो जो तीसरा है वैश्य, तो वैश्यों में क्या गुण रहते हैं? उनमें रजोगुण रहता है मुख्य करके वैश्यों में। और क्या रहता है? जैसे क्षत्रियों में क्या रहता है? रजोगुण और अ, सत्वगुण रहता है ना। वैश्यों में क्या रहता है? रजोगुण और तमोगुण रहता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? जो पैसों के व्यवहार है ना, ये सब क्या करते हैं? वैश्य लोगों के पास रहते हैं। और जो शूद्र रहता है, तो उसमें क्या रहता है? उसमें भी दो गुण रहते हैं। तो मुख्य क्या रहता है उसमें? तमोगुण मुख्य रहता है। और जो गौण रहता है उसमें, है ना, वो क्या है? रजोगुण रहता है। और तो इसकी वजह से वो तमोगुण में रहने की वजह से वो क्या करता है? उसको मूर्ख मानते हैं, है ना, उतना वो बुद्धिमान नहीं रहता। इसलिए वो दूसरों को मदद करता है, मूर्ख होने के कारण खुद से नहीं कुछ कर पाता। इस प्रकार से अपने आचार्य बताते हैं उसके बारे में। तो अभी बस कृष्ण ने पूरा ये बताएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे
ये गुणों से हमको बाहर आ सकते हैं ना। तो अभी तो एक श्लोक बताया है बस, ये सब तो आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस गुणों से बाहर आना है, ये बताते हैं। तो शमोदमस्तप शौचम शांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। फिर कृष्णा बोल रहे कि ब्राह्मण किस प्रकार के कार्य करता है, क्या स्वाभाविक रहता है ना। जैसे बताया कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, इनका वो स्वभाव से इनको अलग अलग बनाया है ना। और फिर पिछले श्लोक में अपने आचार्यों ने बताया कि ये स्वभाव कैसे आता है, कैसे आता है स्वभाव, मैंने बताया था अभी, कैसे आता है। आ, पिछले जन्म के कर्म फल। आ, पिछले जन्मों के हिसाब में, कर्मों के हिसाब से ये स्वभाव आता है। राइट तो राइट। हाँ, तो धन्यवाद, बराबर। तो अभी यहाँ पे बोल रहे कि ये ब्राह्मणों में कैसे दिखता है फिर स्वभाव उनके। तो क्या रहते हैं वो, शमो है ना, तो शांति प्रिय रहते हैं। दम मतलब आत्मसंयमी, कंट्रोल रहे, सब इंद्रियां उनके कंट्रोल में रहती है। तप, तपस्या करते हैं। पवित्रता, शौचम, सहिष्णुता, सहन करते हैं, उनका कोई अपमान भी करता है तो सहन करते हैं। सत्यनिष्ठा है ना, आर्जवम, सच बोलना, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये ब्राह्मणों में प्रमुख गुण रहते हैं। तो और भी रहते हैं, ये सब गुणों को हमने देखा है 16वें अध्याय में। तो यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। तो तो यहाँ पे बताया गया है कि ये अभी आचार्य अपने बताते हैं कि यहाँ पे ये ब्राह्मण के गुण यहाँ पे बताया गए हैं। तो ऐसे नहीं है कि बाकी के लोगों में ये गुण नहीं रहते। तो यहाँ पे बताया कि ब्राह्मण में इतने गुण रहते हैं। तो उस वो क्षमो दमो तपो शौच है, तो ये सब गुण ब्राह्मण में रहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये क्षत्रिय में है ना, और वैश्य में और शूद्र में ये गुण नहीं हो सकते, है ना। तो उनमें भी जब सत्व गुण आ जाएगा तो उनमें भी ये गुण रहेंगे, लेकिन ब्राह्मण में ये ज्यादा रहेंगे और ज्यादा समय के लिए रहेंगे, है ना, इस प्रकार से है। समझ गए? या ऐसे नहीं है कि दूसरों में गुण नहीं रहते, है ना। उनमें भी रह सकते हैं, लेकिन ये जब सत्व गुण जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें ये गुण रहेंगे। ऐसे नहीं कि जो जन्म से ब्राह्मण है उसमें रहेंगे। तो इस प्रकार से इसको समझाते हैं अर्थ। तो क्षत्रिय का क्या बताते हैं, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व। तो ये क्या है, क्षत्रियों के गुण हैं इनके स्वभाव के हिसाब से। तो क्षत्रियों में कौन सा गुण ज्यादा रहता है। हम्म? रजोगुण के हिसाब से वीरता शक्ति संकल्प जो आपने भी बताया। हाँ, और गौण गुण कौन सा रहता है उसमें क्षत्रियों में। कौन है? मतलब सतोगुणी। हाँ, सत्व, इन दो गुणों का मिश्रण रहता है, रजोगुण और सत्वगुण, हाँ? और रजोगुण ज्यादा रहता है, सत्वगुण कम मात्रा में रहता है। ठीक, तो उनका ये लक्षण रहता है। वैश्यों का क्या लक्षण रहते हैं, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो ये एक श्लोक में दोनों के बता दिए, वैश्य और शूद्र की।
तो वैश्यों के क्या रहते हैं, खेती करना, गाय का पालन करना और व्यापार करना, तो ये उनके लिए स्वाभाविक रहता है। और शूद्र लोगों के लिए क्या रहता है कि श्रम तथा अन्यों की सेवा करना, वो मेहनत कर सकते हैं, दूसरों को मदद कर सकते हैं शूद्र लोग। तो वैश्य लोगों में कौन से दो गुण रहते हैं? क्या बताया था मैंने? रजोगुण मुख्य होता है उनमें, वैश्यों में। और कौन कौन? और तमोगुण का भी थोड़ा थोड़ा होता है। हम्म, तो मगन थोड़ा। और शूद्रों में कैसे रहता है? शूद्रों में मुख्य तमोगुण होता है हम्म। और रजोगुण भी थोड़ा थोड़ा आता है। धन्यवाद माताजी। तो इस प्रकार से उनमें गुण, ये तीन गुणों में से गुण उनके पास रहते हैं। और फिर उनके कार्य किस प्रकार से रहते हैं, है ना? तो ये कृष्ण ने अभी कहाँ से चालू किया था, ये 4 श्लोकों में ये बताया 4 लोगों के बारे में। तो अभी तक वो बाहर आने का रास्ता नहीं बताया 3 गुणों से, है ना? तो अभी बताएंगे। तो पहले बताया कि कैसे 4 प्रकार के लोग होते हैं, है ना, और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो अभी क्या बताते हैं, देखते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्नति तच्छृणु। तच्छृणु, अभी सुनने को बोल रहे हैं अर्जुन। क्या? अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है ना? तो अभी बता रहे। तो अभी सब जो पूरा मानव समाज है, ये मानव समाज कितने विभागों में बटा है? 4 विभागों में वो बटा है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर अभी ये हर एक जो व्यक्ति है, इसको दूसरे को कुछ अलग नहीं करना है। तो अपने को अपने पिछले जन्मों के हिसाब से जो कुछ भी मिला है ना? जो कुछ भी अपने कर्म है, और उसके हिसाब से जो हमको गुण मिले, तो वो करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे नहीं है कि ये सिद्ध होने के, हम कोई भी हो, हम भले ही क्षुद्र क्यों ना हो, लेकिन हम क्या हो सकते हैं? सिद्ध हो सकते हैं। तो निराश होने की कोई बात नहीं। तो ये बात यहाँ पे समझने की आवश्यकता है ना? नहीं तो क्या करता है, लोगों को लगता है कि सत्वगुण ये है, बड़ा है, तो बस ब्राह्मण ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं। तो हर एक जो व्यक्ति है सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सिद्धि किसी के लिए रिजर्व नहीं, तो सबके लिए खुली है, आरक्षित नहीं। ये समझना बहुत मुश्किल है, आवश्यक है ना? और मुश्किल भी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि हम सत्वगुणी हैं, है ना, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय है, हम बड़े हैं, है ना? तो ये शूद्र लोगों को कुछ अधिकार नहीं है ना? इस प्रकार से उनका शोषण भी करते हैं, है ना? लेकिन कृष्ण ने क्या बोला है कि हर एक जो व्यक्ति है अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए, है ना, प्रत्येक व्यक्ति जो क्या कर सकता है, सिद्ध हो सकता है। अभी कृष्ण हमको बता रहे कि कैसे हम कोई भी ये 4 प्रकार में कहाँ पे भी हम लोग रहे, हम कैसे सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे किसी को प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे तो कृष्ण ने पहले बोला कि अगर कोई कार्य करता है, कृष्ण ने बोला कि कार्य करो लेकिन कर्म फलों को मुझे दे दो, तो तुमको आ, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से अर्जुन को बोला कृष्ण ने। लेकिन किसी दूसरे जिसको समझा नहीं ठीक से, उसको क्या लग सकता है कि तो कैसे यहाँ पे कृष्णा भी स्पष्ट बोल रहे हैं कि कर्म करो,
अपने कर्म के गुणों का पालन करो, कर्म करो। इस पर अभी किसी को प्रश्न आ सकता है, पहले भी कृष्ण ने इसका उत्तर दिया है, ज्ञान के सेक्शन से पहले हमने देखा था कि 13 से 18 में भी इसका उत्तर दिया है कि कर्म से हमको कैसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी आगे बताएंगे। 46 नंबर पे आते हैं। तो जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो पहला चीज क्या है कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो क्या करना है हमको, जिनसे हम सबका क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है, उस भगवान को उपासना करनी है। तो पहली है कि भगवान की पूजा करते समय हम अपने कार्य चालू रखने हैं, अपना कर्म करते हुए भगवान की पूजा करनी है। ये चीज यहाँ पे कृष्ण ने बताई है। देखते हैं कि क्या इसके बारे में प्रभुपाद क्या बताते हैं। तो अब बड़ा तात्पर्य है, तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे मैंने जो संक्षिप्त में लिखा है उससे बताता हूँ। तो यहाँ पे जो बताया है कि हमारे सबके उद्गम क्या है, भगवान है ना? तो उद्गम है, सर्वव्यापी है, भगवान है। तो उसके बारे में प्रभुपाद तात्पर्य के शुरू में बताते हैं, है ना? ये 15वें अध्याय से श्लोक लिखते हैं, है ना? कि कैसे ममे अंशु जीवलोकी जीवभूत सनातन। और फिर वेदांत सूत्रों से 3 श्लोक बताते हैं, 15वें अध्याय से बताते हैं कि कैसे सब जीव कैसे उनके अंश है। फिर 7वें अध्याय से बताते हैं कैसे 2 प्रकार की शक्तियां भगवान से आती है, परा और अपरा प्रकृति। आपने देखा था 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में, चौथे 5वें श्लोक। तो चौथे श्लोक में अपरा प्रकृति है, 5वें श्लोक में परा प्रकृति है। तो ये सब परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये सब भगवान से ही, भगवान की ही प्रकृतियां है ना, भगवान से ही आती है इस प्रकार से। फिर वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र में एक श्लोक है, जन्मादियस्य यतः, मतलब क्या, इस सब कुछ उनसे ही आता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रभुपाद वहां पे तात्पर्य में बताते हैं। फिर बाद में बताते हैं कि अगर हम जानते हैं कि भगवान हमारे उद्गम है ना, सब कुछ भगवान से आ रहा है, हम सब लोग भगवान से आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, हमको भगवान का पूजा करना चाहिए। तो ये अगर हम जानते हैं तो कैसे करना चाहिए भगवान का पूजा, तो भगवान का पूजा उनके शक्तियों के साथ करना चाहिए। तो भगवान की जो अनेक शक्तियां हैं, तो वो शक्तियों के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो भक्त लोग इसका कैसे भगवान का पूजा करते हैं, तो खास करके जो अंतरंग और बहिरंग शक्तियां रहती है भगवान की, है ना, तो उसमें से भक्त लोग क्या करते हैं, उनकी जो अंतरंग शक्ति है ना, हम क्या करते हैं, तो भगवान कौन है, कृष्ण है ना? तो कृष्ण की अंतरंग शक्ति कौन है, अंतरंग शक्ति के स्वरूप कौन है, श्रीमती राधा रानी। राधा हाँ। रानी। तो दोनों को साथ में पूछते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला है। तो भक्त जो वैष्णव रहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, देख लीजिए कहाँ पे है, तात्पर्य में है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के साथ वो पूजा करते हैं यहाँ पे। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति के समेत करते हैं।
तो इस प्रकार से भक्त उनकी इस प्रकार से पूजा करते हैं। तो लेकिन बहिरंग शक्ति के बारे में क्या? तो ये बहिरंग शक्ति क्या है कि उल्टा स्वरूप है ना, प्रतिबिंब रूप है अंतरंग शक्ति का। एक उल्टा मतलब एक विकृत प्रतिबिंब है ना अंतरंग शक्ति का। और ये जो बहिरंगा शक्ति है ये क्या रहती है? बैक पीछे रहती है ना? सामने भगवान के सामने अंतरंगा शक्ति पृष्ठभूमि में रहती है ना? तो लेकिन ये भगवान और उनके जो अंश है उनके विस्तार, सॉरी, भगवान और उनके जो विस्तार है ना? तो वो क्या रहते हैं? हर जगह पे रहते हैं है ना, सब जगह पे भगवान रहते हैं। तो सब देवी देवताओं में भी भगवान रहते हैं परमात्मा के रूप से, है ना। सब मनुष्यों में रहते हैं, सब पशु में रहते हैं, सब जीवों के रूप में, है। तो इसीलिए यहाँ पे हमको क्या उपदेश दिया है भगवान ने? अगर आपको 3 गुणों से ऊपर उठना है तो क्या करना है? हमको हमारे जो कर्तव्य है वो करने हैं, और उसके साथ भगवान की मतलब पूजा करना है, इस प्रकार से मतलब भक्ति करनी है। तो हमको अभी यहाँ पे तो बताया कि भक्ति करनी है, फिर हमारे कार्यों को कैसे करना है वो प्रभुपाद बाद में बताते हैं। तो अगर हम किसी कार्य में लगे हैं, है ना, तो हमको क्या सोचना है? ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ मेरे गुणों के हिसाब से, है ना, तो ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं? भगवान कृष्ण के लिए, ऋषिकेश के लिए, जो मेरे इंद्रियों के स्वामी है ना, उनके लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। कोई भी आप जो कार्य कर रहे है ना, जो आपका कर्तव्य है ना, आपके गुणों के हिसाब से, वो करते समय आपको क्या सोचना चाहिए? आप ये भगवान के लिए कर रहे हैं। और फिर अगर ऐसे आप सोचोगे है ना और वो कार्य करोगे तो क्या हो जाएगी? ये भगवान की पूजा हो जाएगी, इस प्रकार से। बोलो, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो अगर आप समझ के कर रहे हैं कि कृष्ण के लिए कर रहे हैं, है ना, तो ऋषिकेश शब्द आया है यहाँ पे, है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे ऋषिकेश के लिए कर रहे हैं। ऋषिकेश मतलब क्या? हमारे इंद्रियों के स्वामी, उनके लिए कर रहे हैं, ऐसे समझ के अगर आप करते हैं, है ना, तो क्या है? वो भगवान की पूजा है। और अगर ऐसे ही अगर कोई सोचते रहता है कृष्ण भावनामृत में, तो क्या होता है? उसको भगवान की कृपा मिलती है। और वो उसको सिद्धि प्राप्त होती है। तो उसका जो साधना है वो पूरा होके उसको सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमको कार्य करना है। तो अगर हमको गुणों से बाहर आना है तो भगवान क्या करते हैं? तो 12वें अध्याय से एक श्लोक होता है, तेषा हम समुद्धरता। तो भगवान इसका अगर कोई ऐसे कार्य करता है, कोई भी कार्य करता है, वो ऋषिकेश के लिए कर रहा है, इस भावना से करता है। और फिर बाद में सोचता है कि अ, हे ऋषिकेश के लिए कर रहा हूँ, इस प्रकार से सोचता है। तो भगवान क्या करते हैं? तो उस व्यक्ति का जो नियंत्रण है ना, वो अपने हाथ में लेते हैं, है ना। और जो भी वो कार्य कर रहा है ना, क्षूद्र का कार्य कर रहा है, वैश्य का कार्य कर रहा है, क्षत्रिय का कर रहा है या ब्राह्मण का कर रहा है, वो नहीं देखते भगवान, है ना। बस ये देखते हैं कि वो उनके लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर वो मिल रहा है तो उसके सिद्धि उसको मिल जाती है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ये श्लोक का अर्थ बताते हैं जो कृष्ण ने बोला। तो अभी ऐसे उसका भावना कैसे रहता है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य से भगवान संतुष्ट हो जाए, भगवान के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से उसका भाव रहता है। तो अभी अगर किसी को लगता है कि मेरे एक प्रकार का स्वभाव है ना? तो मेरे में वैश्यों का मेरे में वैश्यों का स्वभाव है, लेकिन मेरे को इच्छा होती है कि मैं शूद्र का कार्य करूं, दूसरों को मदद करूं या मेहनत श्रम करूं,
है ना, जो ये दूसरों का नहीं। मेरा स्वभाव क्या है कि मुझे जो भगवान पिछले जन्मों से मेरा जो स्वभाव आया है, उसमें मुझे क्या है कि गाय पालना अच्छा लगता है, खेती करना अच्छा लगता है, नहीं तो मुझे धंधा करना अच्छा लगता है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरी इच्छा क्या होती है, जो मेरे पास है वो करने की नहीं होती, है ना, जो क्षुद्रों का कार्य है ना। तो ऐसी अवस्था में क्या करेगा अगर व्यक्ति, ऐसे किसी को प्रश्न आता है, तो कृष्ण उसके लिए अगला श्लोक बताते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परो धर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कि जो अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, तो मेरा जो स्वभाव है वैश्य का, मैं वैसे ही करूंगा। तो क्या होता है, वो कितना भी मैं थोड़ा अपूर्णता से करूं, त्रुटि के साथ, उतना अच्छे से मैं नहीं कर पाऊं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों ना किया जाए, है ना, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या कहाँ पे है, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने, है ना, मतलब शूद्र का कार्य स्वीकार करना अच्छी प्रकार के करने के अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। तो मैं, मेरा जो वैश्य का कर्तव्य है वो ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये शूद्र का कार्य मैं बहुत 100% अच्छे से करता हूँ। लेकिन क्या है, जो मेरा वैश्य का जो है ना, मैं उतना ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें बहुत त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार ही हमको कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हम अपने स्वभाव से ही कार्य करते हैं, तो क्या होता है, हमको पाप कर्म नहीं लगता। इतना एकदम स्पष्टता से बताया है कृष्ण ने कि किस प्रकार से हम वो पाप कर्मों से हम बच सकते हैं, है ना? जो अपने स्वभाव से हमको कर्म करके ही हम पाप कर्मों से बच सकते हैं। तो प्रभुपाद इसको कैसे बताते हैं, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ सभी पॉइंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम उदाहरण देते हैं भक्त लोग, है ना, कि कैसे अगर हमको डॉक्टर ने जो दवाई दी है ना, तो वही दवाई हमको लेनी पड़ती है ना? जो डॉक्टर ने हमको लिख के चिट्ठी दी है ना, वही दवाई हमको लेनी पड़ती है। हम ऐसे नहीं बोल सकते डॉक्टर को कि क्या, उसको क्यों आपने ये दवाई लिख के दी, मुझे भी वो दवाई लिख के चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से नहीं, है ना? जो अपने स्वभाव से है, हमको मिला है, तो वही हमको करना है ना? तो ये यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं, और दूसरे का कार्य हमको नहीं करना है, जो उनके स्वभाव के हिसाब से वो कर रहे हैं। तो तो अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करना अच्छा है ना, भले ही वो थोड़ा उसमें कुछ गलती हो जाए, लेकिन वो अच्छा है कि किसी और का कार्य करने से। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि तो ये जो अलग अलग वर्ण है ना, तो ये कैसे ये कैसे, इसका आधार क्या है, कि ये प्रकृति के 3 गुण है ना, ये कैसे अलग अलग प्रकार से लोगों में आते हैं, उसके हिसाब से उनका स्वभाव बनता है। तो फिर बताते हैं कि यहाँ पे जो कृष्ण बता रहे हैं ना, कि त्रुटियां रहती है, हर कार्य में कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती है। तो ये जो किया जाता है यहाँ पे 3 गुणों में, तो क्या क्या त्रुटियां रहती है, तो ब्राह्मण के कार्य में क्या त्रुटियां रहती है। तो जैसे ब्राह्मण को क्या करना पड़ता है, कि प्राणियों का, पशुओं का हत्या करना पड़ता है ना? कहाँ पे करना पड़ता है, उनको यज्ञ में बलि देना पड़ता है ना? मंत्र का उच्चारण करके बलि देना पड़ता है, और उनको पशुओं का हत्या करना पड़ता है, यज्ञ का बलि। तो ये किसी को उसमें त्रुटि लग सकती है। क्षत्रियों में क्या त्रुटि रहती है, क्षत्रियों में भी क्या होता है, लोगों को जान से मारना रहता है, दुश्मन के लोगों को,
तो जैसे अभी अर्जुन का यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है ना, वो भीष्म द्रोण को नहीं मारना चाहता। उस प्रकार से एक क्षत्रियों के कार्य में त्रुटि रहती है ना? और वैश्यों के कार्य में क्या त्रुटि रहती है बताते हैं प्रभुपाद, कि कितना भी वो वैश्य जो है ना, कितना ही बोले कि मैं यहाँ पे नफा नहीं कमा रहा हूँ, है ना, फिर क्या करता है वो झूठ बोल के नफा उसमें कमाता ही है ना? और कभी कभी क्या करता है वैश्य, काला व्यापार करता है ना, पैसा कमाने के लिए। तो ये उसके कार्य में त्रुटियां हैं। और क्षूद्र के कार्य में क्या त्रुटियां रहती है, जैसे हमने देखा कि शूद्र का गुण क्या है, कि दूसरों को मदद करना है। तो कभी कभी क्षूद्र का क्या होता है कि उसका जो मालिक है ना, जिसको वो मदद कर रहा है, तो उसको वो अम, उसको क्या होता वो अच्छा नहीं रहता है। वो उतना आदर्श नहीं रहता, वो बुरा मालिक रहता है। तो ये उसके कार्य में गलती है, एक त्रुटि हो सकती है। तो अभी ये सब जो है, ये जो चार प्रकार के लोगों ने ये बताया कि ये प्रकृति के गुणों की वजह से कैसे उसमें गलती आती है। तो अभी इसको कैसे शुद्ध करना है, तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये सब जो कार्य है, अगर आप भगवान के लिए करते हैं, तो जैसे पिछले श्लोक में बताया था कृष्ण ने, है ना, कि ये मेरे लिए कर रहे हो, ये सोच के अगर तुम करते हो, वही प्रभुपाद बोल रहे हो कि ये चार वर्णों में जो ये त्रुटियां हैं, है ना, जो प्रभुपाद ने अभी बताई, ये त्रुटियां अगर आप भगवान के लिए कार्य करते हो तो उसमें कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जैसे अभी अर्जुन यहाँ पे कर रहा है, तो अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान की आज्ञा पे क्या कर रहा है, सामने भीष्म और द्रोण को मार रहा है, जो कि दुर्योधन के अधर्म के पक्ष में है। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, अर्जुन का अर्जुन को कुछ पाप कर्म नहीं लगने वाला, उल्टा उसको अच्छा ही होने वाला है उस। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे अर्जुन का उदाहरण देके। फिर अंत में निष्कर्ष क्या बताते हैं प्रभुपाद की, हर कोई व्यक्ति ने अपने स्वभाव के, जो भी अपने को स्वभाव मिला है पिछले कर्मों के हिसाब से, उससे कार्य करना है। और क्या करना है, भगवान की सेवा के लिए, है ना, भगवान के लिए कार्य करना है। तो कोई भी रहे, तो फिर भी ये चार इसमें, हम भले ही क्षत्रिय रहे, वैश्य रहे, शूद्र रहे, है ना, या ब्राह्मण रहे, कोई भी वर्ण के रहे, हमको इस प्रकार से करना। तो ये इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमको श्लोक के बारे में बता रहे हैं। आचार्यगण क्या कुछ बताते हैं कैसे। वही उन्होंने, आचार्यों ने अलग अलग थोड़े से उदाहरण दिए हैं। जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे अर्जुन का उदाहरण दिया है, क्षत्रिय का, है ना। तो अपने आचार्य अलग उदाहरण दिए हैं कि जैसे ब्राह्मण लोग जो है, दूसरों से भिक्षा मांग के जीते हैं। जहाँ पे जब अनाज आता है खेतों में, है ना, तो जब वो जो फसल आती है उससे जब अनाज निकालते हैं, तो वहां पे बहुत सारा जो अनाज है वो नीचे गिर जाता है ना, जमीन के ऊपर। जब वो पोते में भरते रहते हैं, है ना, बोरियो बोरियो में भरते रहते हैं, है ना, तो क्या होता है, बहुत सारा अनाज नीचे गिर जाता है। तो और ये ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, वो जो नीचे गिरा है उसको जमा करके उसी से अपना उधर निर्वाह करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। तो ऐसे सब लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ब्राह्मण वैसे कर सकता है, लेकिन बाकी लोगों को ऐसे करने में शर्म आएगी, है ना, दूसरों से भीख मांगने में, दूसरों को दान मांगने में शर्म आएगी। ब्राह्मण वैसे कर सकता है।
वैसे एक उदाहरण दिया है आचार्य ने। मतलब हम अपने स्वभाव से ही हमको कार्य करना है। तो यही बात बता रहे। ठीक है। तो यहाँ पे चैट में एक प्रश्न पूछा है माता जी ने कि कभी अभी बार बार कृष्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अपने स्वभाव से कार्य करो, है ना। तो माता जी का प्रश्न है कि अपना स्वभाव कैसे समझना है। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो कृष्ण ने क्या बोला है, हम 3 गुणों से बाहर आ सकते हैं, है ना, और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपना स्वभाव कैसे समझे, है? तो बाकी लोगों को पता है कि कैसे समझे अपना स्वभाव। आपको क्या लगता है? प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, बट अभी सिटी में रह के कभी कभी ऐसा लगता है कि खुद का खेत वगैरह होना चाहिए, गाय होनी चाहिए, ये सब। तो ये स्वभाव है या जस्ट एक सिटी से भागने का कैसे? एक मन करता है? हाँ यस। हाँ हाँ, ठीक। तो ये बहुत बड़ा विषय है, इसे संक्षिप्त में नहीं बता सकता। तो मैं भी सोच रहा था कि कैसे समझे, है ना, कि स्वभाव के बारे में। तो आचार्यों ने तो यहाँ पे कहा नहीं है, क्योंकि क्या था, उनके समय में स्पष्ट होता है ना, कि जैसे अर्जुन के समय में क्या है, एकदम स्पष्ट है कि उनको कैसे अब उनको जन्म कैसे मिलता है। वो जन्म कैसे मिलता है, मुझे अगला जन्म जब मिलेगा तो किस आधार पे मुझे जन्म मिलेगा अगला। कर्म। मतलब इस जन्म हाँ हाँ, मैंने पिछले कर्मों के हिसाब से। और अभी मैंने जो बताया कि ये स्वभाव कैसे बनते हैं। ये कर्म के अलग हिसाब अलग। से। हाँ, तो ये दोनों कर्मों के हिसाब से है। तो उनके समय में क्या था ऐसे, अ, हमारे जैसे अभी कलयुग बहुत बढ़ गया है ना। तो आचार्यों के समय में ये समस्या थी ही नहीं ज्यादा तौर पे कि कि हाँ, उनके यहाँ पे स्पष्ट होता था कि ब्राह्मण को ब्राह्मण के घर में ही जन्म मिलता था, जैसे अर्जुन को क्षत्रियों के घर में ही जन्म मिला है। लेकिन अभी ये समस्या आने लगी है कि ये अभी उतना ठीक से नहीं रहा। ब्राह्मण, अ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इतना ठीक से नहीं रहा, तो अभी हमको कंफ्यूज होता है ना। तो इस पे उपाय करते हैं, तो यहाँ से थोड़ा मोटा मोटी समझ में आता है यहाँ पे जो कार्य बताए गए हैं। तो लेकिन अभी जैसे अपना मन हमको, जैसे प्रभु जी ने बोला कि उनको जॉब करते समय लगता है ना, कि वैसे इच्छा आती है कि दूसरा दूसरा कार्य करे। अभी वो एक प्रकार का कार्य में लगे हैं, लेकिन वो दूसरा कार्य करे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कभी कभी मन हमको धोखा दे सकता है ना? तो उसको कैसे समझे, ये मन की बात है यहाँ पे से। तो यहाँ पे भक्त लोग बताते हैं, वरिष्ठ भक्त की, ये अगर बार बार कंटिन्यूअस हमको आ रहा है ना, कि कंटिन्यूअस हमको ये है, अंदर से एक आ रहा है इम्पेटस, है ना, कि मुझे इस प्रकार का कार्य करना है ना, तो भी हमको करना चाहिए उस प्रकार का। ये मन का क्या रहता है कि वो थोड़ी देर बाद वो चेंज होते रहता है। तो वैसे चेंज हो रहा है तो क्या है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। तो एक कांस्टेंट ऐसे कम से कम 5-10 साल तो ये कंटिन्यूस आना चाहिए। जैसे जब ब्रह्मचारी कोई ज्वाइन करते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि मेरा ये स्वभाव है, वे स्वभाव है, शुरू शुरू में, है ना, जब ज्वाइन करते हैं, तो मुझे वो सेवा चाहिए, ये मेरे स्वभाव से नहीं है। कृष्ण बोल रहे हैं कि अपने स्वभाव से कार्य करो, है ना। तो आश्रम में इसको फॉलो करते हैं, है ना, कि जो पहले 10 साल उसको उसके मन के हिसाब से सेवा नहीं देगा, जो यहाँ पे जरूरत है मंदिर में उसके हिसाब से उसको सेवा मिलती है। फिर 10 साल के बाद क्या किया जाता है, उसका बात सुना जाता है कि ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसको वो सेवा देते हैं, है ना, जो उसको चाहिए वो थोड़ा सा मंदिर का सेवा देते हैं। और फिर
10 साल के बाद, मतलब पूरे 20 साल होने के बाद क्या करते हैं, उसको जो सेवा करना है वो करने देते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक बात हम क्या सीख गए कि खुद के स्वभाव को कैसे समझे, कि बार बार वो अंदर से पुश आते रहता है ना? ऐसे कंटिन्यूअस, अगर यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ये फिक्स नंबर नहीं है कि 10 साल मतलब 10 साल आना चाहिए, है ना? हर किसी के लिए अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सेफ, एक सुरक्षित उपाय करने के लिए क्या किया जा रहा है कि 10 साल बोल रहे हैं मंदिर में। तो एक स्टैंडर्ड यहाँ पे मंदिर में फॉलो करते हैं कि इस साल 10 साल, ऐसी किसी का अंदर से आवाज आता है कि मुझे ये कार्य करना है, तो फिर बाद में उसको वो थोड़े समय के लिए दिया जा सकता है। तो वैसे ही आप प्रभु जी वो कर सकते हैं। अगर ऐसे कंटिन्यूअस आपको 10 साल ऐसे लगता है ना, तो क्या कर सकते हैं, अभी जो जॉब कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, 10 साल के बाद वो थोड़ा पार्ट टाइम कर सकते हैं उसी को। मतलब क्या रहेगा, आपको एक सिक्योर इनकम आते रहेगी, है ना? और फिर पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जो आपको अंदर से आवाज आ रही है उसमें। राइट और राइट। फिर यस। हाँ, और ऐसे फिर और 10 साल बाद आपको जो अंदर से आवाज आ रही है वो, उसको फुल टाइम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो थैंक यू। हाँ, तो ये तो आपका प्रश्न मिल गया कि आपको समझ रहा है स्वभाव क्या है, लेकिन मन को कैसे हैंडल करना है। अभी माता जी का जो प्रश्न है कि अपना स्वभाव कैसे समझे, है? तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मोटा मोटी एक बड़ा मार्गदर्शन मिलता है माता जी कि यहाँ पे जैसे इसमें से हमको कौन सा अपने स्वभाव के, हमने खुद का आत्म परीक्षण करके हम ये कर सकते हैं, वो निर्णय ले सकते हैं, है ना? ये कार्य यहाँ पे जो बताए गए हैं, जैसे वैश्य और शूद्र के ये कार्य बताए गए हैं, है ना? तो क्षत्रिय के ये गुण और कार्य बताए गए हैं, है ना? और ये यहाँ पे ब्राह्मण के कार्य बताए गए। तो इसमें से भी हमको नहीं समझ में आता है, तो क्या है कि जनरली आ जाता है। तो लेकिन अगर वो लग रहा है कुछ, फिर से डाउट लग रहा है, तो एक किताब है ना, अंग्रेजी में है। तो हम्म, मैंने लिखी है, एक मिनट, उर्मिला माता जी, है ना? तो उर्मिला माता जी प्रभुपाद की शिष्य है, और इसके लिए कुछ उन्होंने गाइडलाइंस लिखे हैं कि किस प्रकार से हमें अपना स्वभाव है, तो वो हम मालूम कर सकते हैं। उसका एग्जैक्ट नाम किताब का हम्म, पढ़ा नहीं। माता जी ने यहाँ पे खुद पुणे में आके कोर्सेस लिए थे उसके ऊपर। हाँ, धर्म। मैं बताता हूँ, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, धर्म करके, करियर धर्म, है ना? करियर धर्म, द आर्ट ऑफ नेचुरल वर्क। ये शायद प्रभु जी देख, ये हाँ, मैं फ्लिप शॉप में देखा हूँ। हाँ, ओके, नेचुरल गिफ्ट। तो पता नहीं, तो मिल जाएगी, नेचुरल आर्ट ऑफ वर्क, है ना? तो बहुत बड़ी किताब है ये, अगर हम आत्म परीक्षण से नहीं समझ पा रहे और हमको समझना है, तो ये वो किताब जो है वो बहुत मदद करती है। तो करियर धर्म है इसका नाम।
ये बुक आप पढ़ सकते हैं, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। जिनको क्लियर नहीं हो रहा है, करियर धर्म बुक में माता जी ने बहुत सारे टिप्स बताए। यहाँ पे मैं उसका लिंक डाला है चैट बॉक्स में, देखिए इंटरनेट पे थी, वहां पे वो पब्लिकेशन का है, वो किताब है। ठीक है, अधिक उसमें अधिक जानकारी है, अपना स्वभाव कैसे हमको मालूम करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ दंडवत प्रणाम। हाँ। अभी जन्म से ब्राह्मण जो होते हैं या क्षत्रिय होते हैं, वो हम्म उनके नियत कार्य आजकल के जमाने में नहीं करते हैं। हम्म यानी चमार होगा, वो शूद्र होगा, वो जॉब करता है, वो अपना काम नहीं करता है, नियत कर्म। हम्म। तो उनके स्वभाव कैसे मालूम पड़ जाएगा उनसे? वो अभी अलग अलग कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये तो वही समस्या है ना। तो हाँ क्योंकि अब हम जान नहीं पाते कि हाँ खुद का स्वभाव क्या है ना। वो ठीक से नहीं जानते। तो अभी क्या हो रहा है कि जिस कार्य की वजह से ज्यादा पैसे मिलते हैं, वो कार्य सब लोग करना चाहते हैं, है ना। अच्छा। हाँ, तो वैसे ही है ना। आप भी देखते होंगे, वही वैसे ही आपको दिखता है ना कि हर कोई जो व्यक्ति है, कि क्या है कि पैसे के पीछे पड़ा है ना। हम्म। कि जिस कार्य में ज्यादा पैसे मिलते हैं वो कार्य वो करते हैं, है ना। तो वही तो गलत बात है। लेकिन क्या करना चाहिए कि कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, है ना, कि उन्होंने क्या करना चाहिए कि अपने स्वभाव से ही कार्य करना चाहिए, है ना? क्योंकि दूसरों का कार्य क्या करना है समझना गलत है ना? तो तो उसमें हम पाप कर्म से प्रभावित हो सकते हैं, है ना। वही वही गलती है। तो ये जो चल रहा है वो गलत हो रहा है शायद। हाँ, कृष्ण कृष्ण जो बोल रहे हैं, हाँ, तो उनके उसके हिसाब मुताबिक से नहीं एक, हो रहा है। हाँ, उनके मुताबिक नहीं हो रहा है। हाँ, Dios que sea esto यस debe यस। तो इसीलिए दोनों। सबने क्या करना चाहिए, अपना स्वभाव समझ के हम कार्य करना है। लेकिन इस भक्ति के लिए इसमें ज्यादा एक तरह से है कि सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है ना? क्योंकि क्या होता है भक्ति में, अगर कोई व्यक्ति आता है ना, तो किसी भी प्रकार का वो अगर वो कार्य करता है, वो अंदर से अगर संतुष्ट है ना, तो क्या है कि इतनी बड़ी समस्या नहीं है ना। कि जैसे ब्राह्मण का, आपने बोला कि जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा है ना। तो अगर वो भक्त है तो क्या कर रहा है, अंततः अथवा भगवान के लिए ही कुछ तो कर रहा है ना, तो उतनी समस्या नहीं है। लेकिन अगर एक यहाँ पे विषय क्या चल रहा है, अगर कोई वैदिक इसमें है ना, सभ्यता में है ना, और भक्ति का वहां पे संबंध नहीं है, तो क्या है, यहाँ पे समस्या है ना? तो उसने क्या करना चाहिए, उसके स्वभाव के हिसाब से ही उसने कार्य करना चाहिए। ओके ओके, हाँ धन्यवाद प्रभु हाँ जी। हाँ। तो भक्ति में है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन भक्ति में भी एक प्रॉब्लम है कि व्यक्ति कभी कभी दुखी हो जाता है ना। भक्ति करते समय भी व्यक्ति कभी कभी दुखी हो जाता है, या भक्ति को छोड़ देता है बीच में, है ना? तो उसका कारण क्या होता है कि वो उसको अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य नहीं मिल रहा है। उसका अपना स्वभाव समझने में गलती हो गई है ना। तो इसी ये भी एक कारण है कि लोग क्या करते हैं, भक्ति को बीच में छोड़ देते हैं। और भक्ति करते, भक्त हमने देखा कि भक्ति अगर कोई कर रहा है तो हमेशा वो सुखी रहना चाहिए ना। तो वो सुखी नहीं रहता, क्योंकि उसका भी एक कारण है कि क्या है कि वो अपने स्वभाव से कार्य नहीं करता, है ना। ऐसे भी लोगों के साथ होता है ना। तो जो वरिष्ठ भक्त ये मालूम करते हैं, है ना, कि ये व्यक्ति में क्या गलती हो रही है। तो जब मालूम करते हैं तो ये भी कारण मिलता है कभी कभी भक्ति में, है ना। अगर वो व्यक्ति अंदर से सुखी है, संतुष्ट है, तो भक्ति में उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ना।
कि आप कोई भी कार्य में रहो, है ना। ठीक। समझ गए माता जी आपको? समझ गए प्रभु जी, समझ गए। ओके, हाँ। धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है इसके बारे में? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है स्वभाव का, है ना। और ये जो पर कार्य को करना, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी कार्य से को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। तो अभी तो आजकल कैसे होता है कि मतलब इवन इन द करियर ऑल्सो लोग कैसे डाइवर्ट करते हैं ना कि ये इसमें मैं फिट इन हो रहा हूँ कि नहीं, तो वो फिर वैसे देखते हैं ना करके कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो फिर ये वाली चीज इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। ये अभी समझता नहीं एक्सप्लोर उतना। एक्सप्लोर करते हैं ना लोग, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते, तब जाके उनको समझ आती है ना कि मैं इसमें फिट इन हो रही हूँ या हो रहा हूँ ऐसे। तो फिर वो यहाँ पे तो ऐसे कि अपना त्रुटिपूर्ण ढंग से दूसरा कार्य, मतलब दूसरा कार्य अच्छे से हो रहा है, पर अपना मतलब कार्य। यहाँ पे है कि ये बताने का इतना क्या है कि ऐसे कृष्ण कभी नहीं बोलेंगे कि गलतियों के साथ आप कार्य करो, है ना, लेकिन उसके महत्व बताने के लिए उस तरह से बोला है ना। कि जैसे अभी कोई बोलता है ना, कि मुझे यहाँ अभी हर एक का एक गांव होता है ना, उसको अपना गांव छोड़ना नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों को कोई कोई लोग छोड़ देते हैं अपना गांव, है ना। तो लोग क्या बोलते हैं कि अपने गांव में क्या है कि थोड़ा कम भी तनख्वाह मिल रहा है ना, तो अपने गांव में ही रहो, है ना। दूसरे गांव में, पर गांव में जाके ज्यादा तनख्वाह लेना बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो क्या बोलते हैं, वो सबको ऐसे थोड़ी रहता है कि किसी को कम तनख्वाह चाहिए रहता है ना, सबको ज्यादा ही तनख्वाह चाहिए रहता है, लेकिन वो बोलते कैसे है कि अपने गांव में थोड़ा कम मिल रहा है तो वहां पे रहे, है ना। लोग उनको क्या करना रहता है, उनके गांव में रहना रहता है, ये सीखना है। तो यहाँ पे वैसे ही क्या बोल रहे हैं कृष्ण की, अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करो, उससे क्या हो जाओगे, तुम पाप कर्मों से प्रभावित नहीं हो जाओगे, है ना। तो पाप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कृष्णा, ये भी एक महत्वपूर्ण है ना, कि पाप कर्म तुम करोगे ऐसे नहीं बोल रहे, है ना। तुम अगर स्वभाव से कार्य नहीं कर रहे, है ना, तो ये पाप कर्म है, ऐसे नहीं बोला कृष्ण ने यहाँ पे, है ना। वैसे बोला क्या, नहीं, तुम पाप कर्म से प्रभावित नहीं होगे, है ना। तो मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि अगर अंदर से आदमी संतुष्ट, आदमी पाप कर्म कब करता है ना, जब वो संतुष्ट नहीं है, समाधानी नहीं है ना, तब वो पाप कर्म करता है ना। तो संतुष्ट नहीं है तो क्या करने लगता है, वो इंद्रिय भोग के पीछे जाता है ना। और जब वो इंद्रिय भोग करता है तो क्या करता है, वो पाप कर्म करता है ना। तो ये क्या होता है कि अपने स्वभाव से कार्य नहीं करने से क्या हो जाता है, व्यक्ति वो पापों से प्रभावित हो जाता है। अपने स्वभाव से उल्टा करने से पाप कर्म करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है ना? तो थोड़े समय के लिए करना, एक्सप्लोर करके देखना, है ना। तो इसमें कोई ये नहीं है, हानि नहीं है ना, जानता ही। तो लेकिन हमको अंदर से संतुष्ट रहना है और पाप कर्मों से प्रभावित नहीं होना है, ये हमको उसमें सावधानी बरतनी है जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तब। क्लियर हो गया माता जी आपको? अभी हाँ कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, वो भक्ति का ही ठीक है कि जो भक्ति में है तो फिर वो अपना अपना कार्य कर ही रहा है भगवान, मतलब ये सारा एक्सप्लोर वगैरह फिर पीछे हो जाता एक्सप्लोर का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे वो प्रॉब्लम नहीं है ना? है। हाँ वो नहीं, वो समझा, बट वो जो हाँ लास्ट अल्टीमेटली इफ यू आर डूइंग भक्ति देन दैट इज फॉर कृष्णा, तो वो फिर ये सारा हम्म। एक्सप्लोर भी पीछे हो जाता है ऐसा। हाँ, लेकिन उसमें भी क्या होता है, भक्तों को भी वो माता जी वो किताब में बताती है, करिए दर्द में, कि भक्तों को भी क्या है कि इसकी सावधानी बरतनी है ना, कि अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करें।
लेकिन अगर आप संतुष्ट है भक्ति करने में, है ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन कभी कभी भक्त को भी संतुष्टि नहीं आती है, तो उनमें भी ये कारण पाया जाता है ना। तो उस समय हमको वो किताब पढ़ के, है ना, उनका वो करियर धर्म के वो सेमिनार भी है, यूट्यूब में आप सर्च करोगे तो करियर धर्म के भी वो संक्षिप्त में वो देती है माता जी, है ना। तो हमको समझ में आ जाएगा, मतलब उससे काफी उसमें 50% हो जाता है वो सेमिनार यूट्यूब पे देखने से, है ना। बुक पढ़ने से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते। ठीक, तो हर आगे हम चलते हैं। हाँ, क्या पूछना है कुछ? नहीं, ठीक है, हाँ हरे ठीक, और किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं हम। कहाँ तक हमने चर्चा किया था? ये हमने किया था पूरा ना, 48 वाली। क्या बोल रहे? सहजम कर्म कौन्तेय, सदोषम अपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण, धूमे धूमेनाग्निरिवावृता। तो क्या बोल रहे कृष्णा आगे? तो स्वभाव के हिसाब से कर्म करने को उन्होंने बोला। तो प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत्त होता है। तो जो कुछ भी कार्य करते हैं, तो पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने लिखा था कि कैसे दोष रहते हैं हर एक ब्राह्मण के कार्य में, कैसे क्षत्रिय के कार्य में, वैश्य के कार्य में, क्षूद्र के कार्य में कैसे दोष रहता है, त्रुटि रहता है। तो उसी को कृष्णा अभी यहाँ पे दोहरा रहे हैं कि दोष से आवृत्त होता है प्रत्येक कार्य, है ना। तो ऐसे नहीं है कि कोई कार्य बिना किसी दोष से होता है ना। तो दुनिया में आप कुछ भी करो, है ना, उसमें क्या है, दोष है ही, है ना, आवृत्त होता है। जिस प्रकार, है ना, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत्त होती है ना? तो अग्नि हमको आवश्यक होती है ना। तो खाना पकाने के लिए अग्नि चाहिए रहता है, यज्ञ करने के लिए अग्नि चाहिए रहता है ना? तो उसी प्रकार हमको अगर ये तीन गुणों से मुक्त होना है तो कर्म तो करना ही है ना? लेकिन हर प्रकार, जैसे अग्नि में क्या होता है, धुआं रहता है, तो हमको धुआं चाहिए रहता है क्या? नहीं चाहिए रहता है। तो धुएं से हमारे आंख में जाके पानी आ जाता है, तकलीफ पैदा करता है धुआं। लेकिन अगर आपको अग्नि अगर चाहिए तो बिना धुएं के मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको तीन गुणों से मुक्त होना है तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म में कुछ ना कुछ तो दोष रहेगा। फिर कैसे करने का? तो मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म करो, है। तो फिर भी हर एक कार्य में दोष रहता है, लेकिन अपने स्वभाव से किया तो क्या होता है, वो दोष पूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तो एक संतुष्टि का लाभ होता है, अपने स्वभाव से हम करेंगे तो उसको त्यागना नहीं है। उसी को दोहरा रहे हैं, है ना, कृष्ण। तो सार में अभी ये 8 श्लोकों में क्या बताया कृष्ण ने, तो यहाँ पे अभी अंत कर देते हैं। ये आखिरी श्लोक है कि तीन गुणों से बाहर कैसे आने के लिए ये 8 श्लोक बताते हैं। तो अभी हम तात्पर्य में चर्चा करके बाद में उसमें आते हैं, ये विभाग को समराइज कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे तात्पर्य में क्या प्रभुपाद बता रहे हैं कि छोटा ही है, ले लेते हैं ये तात्पर्य। तो बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। तो हम जब साधक है, बद्ध जीव है ना, तो हमारे इसमें क्या रहता है कि अ, इस जो भौतिक गुण उसमें आ जाते हैं हमारे, हर एक के अलग अलग सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है ना। वही जो पिछले श्लोक में बताया था उसको ही बता। क्षत्रिय को भी पवित्र क्यों ना हो, उससे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है ना। इससे बच नहीं सकता, है ना। क्षत्रिय भी नहीं बच सकता, ब्राह्मण भी नहीं बचता। एक व्यापारी को वो कितना ही पवित्र क्यों ना हो, है ना, व्यापार में बने रहने के लिए उसको अपना प्रॉफिट को छिपाना पड़ता है ना? काला बाजार चलाना पड़ता है।
इस प्रकार से बोले। तो वही पहले परिच्छेद में क्या बोल रहे प्रभुपाद कि हर एक कार्य में कैसे त्रुटियां रहती है, जो पिछले श्लोक में बताया था वो समझाया। कैसे शूद्र को बुरे स्वामी की, शूद्र में ये कार्य रहता है कि उसको बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़ती है। तो यहाँ फिर ये समझाया। फिर अभी इस श्लोक का दूसरा भाग जो है वो समझा रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्मों को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों हो कभी त्यागे नहीं। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया गया है ना। कौन सा उदाहरण दिया गया है? अग्नि का उदाहरण है। तो अग्नि शुद्ध होती है ना, तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। तो धुआं रहने से अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। तो अग्नि को धुआं भी रहता है लेकिन उसको शुद्ध माना जाता है। तो क्या करते हैं लोग? अग्नि पे हाथ रख के शपथ लेते हैं और फिर यज्ञों में अग्नि को इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो विवाह होता है तो उसको भी वो पवित्र रहता है, इसलिए उसको फेरे लेते हैं। अग्नि को फेरे लेते हैं। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे, है ना। तो अपने मन के हिसाब से नहीं हो रहा है ना, इसलिए हमको नहीं छोड़ना है ना। तो स्वभाव के हिसाब से ही हमको कार्य करना है। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण उपयुक्त है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हम सब लोग जो है ना, कृष्ण ने खुद बोला 40वें श्लोक में, तो हर जो इस भौतिक जगत में चीज आती है वो क्या है? 3 गुणों में आती है। तो हम सबका अलग अलग स्वभाव है ना, अपने गुणों के हिसाब से। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण उपयुक्त है। तो यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर की अन्य भाग दुखते हैं। तो वो धुएं से क्या होता है? तकलीफ होता है। तो इसके बावजूद भी क्या करता है? वो अग्नि के उधर ही बैठता है, अग्नि से वो ताप लेता है क्योंकि बहुत ठंडी लगती है। तो इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आए। जैसे हम अग्नि को नहीं त्याग देते, उसमें धुआं आता है ना? उसी प्रकार हमारे कार्य को नहीं हमको त्यागना चाहिए कि उसमें कुछ हमको बाधक तत्व आ रहे है ना, कुछ मुश्किलें आ रही है, इसलिए हमको हमारे कार्य को नहीं त्यागना चाहिए। अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उसका कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। तो देखिए, कोई भी कार्य हो और भगवान के लिए जब किया जाता है तो उससे वो दोष चला जाता है ना। जैसे मैंने बताया कि जो भी दोष हो है ना, वो चला जाता। जब व्यक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है। यही आत्म साक्षात्कार है। तो जैसे ही हम क्या है, जब भक्ति से ये कर्मफल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर पाता है। तो मतलब मनुष्य की भी शुद्धि होती है। जितना हम अपने कर्मों का फल कृष्ण को देते हैं तो हमारी भी क्या होती है? उससे शुद्धि होती है ना। और जितनी हमारी शुद्धि होगी तो हमको और समझ में आ जाएगा कि अपना स्वभाव क्या है। हमारा आत्म परीक्षण भी शुद्ध हो जाएगा और आत्म परीक्षण से भी हमको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम अपना स्वभाव जानते हैं। जितना हम कृष्ण के लिए कार्य करते जाएंगे, कर्मफल देते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हम शुद्ध हो जाएंगे और हमको समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, है ना, हर एक के लिए अलग अलग होगा।
शुद्धि का टाइम, है ना। तो हमारे में कितनी गंदगी है, उसके हिसाब से हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा स्वभाव क्या है। तो आचार्य क्या बोलते हैं इसके बारे में? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें क्या बताते हैं कि हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को ही ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, है ना? मेरे कार्य में ही ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, दूसरों के कार्य में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आते, है ना? तो वो बोलते हैं कि हर एक जो चार वर्ण है वो सबके कार्यों में प्रॉब्लम आते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि अपने ही कार्य में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, जैसे अग्नि में से हम धुएं को नजरअंदाज करते हैं, उसी प्रकार जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको नजरअंदाज करके हमको अग्नि को हम जैसे लेते हैं तो उस प्रकार से हमको लेना है। इस प्रकार से वो बताते हैं। तो अभी हमने ये विभाग में क्या देखा, तो तीन, ये 8 श्लोकों में कृष्ण ने बताया कि कैसे 3 गुणों से बाहर आना है। तो शुरू के 4 श्लोकों में वो क्या बताते हैं कि हर एक जो व्यक्ति है वो 3 गुणों में आता है ना। तो 3 गुणों में आने से कैसे 4 प्रकार के स्वभाव बन जाते हैं, है ना। ब्राह्मण का और वैश्य का स्वभाव और शूद्र का स्वभाव। तो फिर इससे अगर आपको बाहर आना है ना, तो आपको क्या करना है, ये पहले बताया कि ये 4 प्रकार के स्वभाव थे। फिर 5वें श्लोक में क्या बताया कि सिद्धि कैसे प्राप्त करना है मैं आपको बताऊं। फिर उसके 6ठे श्लोक में क्या बोला कि हमको अपने अपने स्वभाव के हिसाब से क्या करना है, भगवान की उपासना करते समय अपना कार्य करना है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बताते हैं कि कैसे हमको कार्य करना है, कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं अपने स्वभाव के हिसाब से, वो क्या समझना है, वो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, है ना। ऐसे समझ के हमको करना है वो कार्य, और कार्य नहीं छोड़ना है, कार्य भी करना है और समझना है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। ऐसे 6ठे श्लोक में कृष्ण ने और प्रभुपाद ने हमको बताया। इस 7वें श्लोक में क्या बताते हैं कृष्ण, और उसका महत्व बताते हैं कितना आवश्यक है ना। तो ये अपने स्वभाव से कार्य करना, अगर आप अपने स्वभाव से कार्य करते हो तो क्या होता है, कृष्ण बोलते हैं कि वहां पे पाप से आप प्रभावित नहीं होंगे। इस प्रकार से अपने स्वभाव से ही आप कार्य करो। फिर अंतिम 8वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि हर जगह पे दोष है, कोई भी ये 4 लोगों का जो कार्य है, तो कार्य में दोष है। वो कैसे जाने वाला है, वो आप कृष्ण को उसका कर्म फल दे दो, तभी वो दोष जाने वाला है। आप उससे आप क्या हो जाओगे, ये जो 3 गुणों में जो कार्य आते हैं उससे आप मुक्त हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, भक्ति एक क्या है, कार्य है ना। हम भक्ति में क्या करते हैं, सेवा करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, एक कार्य करते हैं, भगवान के लिए। तो इस प्रकार से अभी ये 48 तक बताते हैं कृष्ण। तो फिर आगे, तो अभी यहाँ से अभी ये 48 तक बताया कि कैसे ये 3 गुणों से मुक्त होना है। तो अभी ये कृष्ण अभी यहाँ से ज्ञान बताते हैं, है ना। कि यहाँ पे अभी कर्मयोग बताया है ना, कि ये 8 श्लोकों में कि कर्म से हमारा कैसे मुक्ति हो जाएगा, कर्म से कैसे शुद्धि हो जाएगा, है ना, और हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे अभी हमने देखा कि ये सारांश है। तो अभी ये 49 श्लोक से 49 से क्या बताते हैं कृष्ण, ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, है ना? तो अभी तक ये कर्म योग 8 श्लोकों में बताया कि कैसे अपने स्वभाव से हमको कर्म करना है ना? तो अभी ये ज्ञान योग के बारे में अगले 7 श्लोकों में बताते हैं, है ना? 49 से 55। उसमें पहले क्या बोल रहे हैं, पहला श्लोक क्या बोलते हैं, असक्तः बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति।
तो ज्ञान योग में क्या रहता है, हमको जो आत्म संयमी है तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो हमको पता है कि ज्ञान योग हमने चर्चा किया है ना। तो ज्ञान योग का मुख्य लक्षण क्या रहता है? जैसे कर्म योग में हम कर्म करते हैं, तो ज्ञान योग में क्या होता है कर्मों के साथ? बताइए, कोई बता, याद है किसी को? ज्ञान योग का क्या लक्षण है? ज्ञान योग और कर्मों का क्या संबंध है? ज्ञान योगी कर्म करता है या नहीं? अभी और सुनो। नहीं, वो रिजिड हो जाते हैं, रिजिडिटी रहती है। नहीं, आसान करके उसको और पूछता हूँ, मेरा प्रश्न आसान करता हूँ कि ज्ञान योग में वो जो ज्ञान योगी रहता है वो कर्म करता है कि नहीं करता? नहीं, वो कर्मों को छोड़ देता है। शून्य पे अपना फोकस करता, आई मीन किसके लिए? वो इम्पर्सनलिज्म पे अपना हाँ फोकस हाँ करता हाँ है। हाँ, वो ब्राह्मण पे रहता है और वो कर्म नहीं करता है ना। ये हमने देखा कि वो जंगल में चला जाता है, ज्ञान योगी सन्यासी है ना, और वो कर्म को छोड़ देता है ना। तो अभी यहाँ पे हमको पता है कि कृष्ण ज्ञान योग के बारे में बता रहे। तो ज्ञान योगी कौन ये कर सकता है? तो जो आत्म संयमी है। जैसे अभी कर्म योग में कोई आपको योग्यता की जरूरत नहीं थी, लेकिन ज्ञान योग में योग्यता की जरूरत होती है ना। तो क्या योग्यता होती है उसमें? आत्म संयमी होना पड़ता है ना, अनासक्त होना पड़ता है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। तो भौतिक जो भोग है उससे आपको दूर रहने की आपका उसमें बल चाहिए है ना। जब भोग सामने आएगा तो उसको नकारने का बल चाहिए। वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। तो ये जो संन्यास का अभ्यास है, मतलब संन्यास मतलब यहाँ पे कर्म को छोड़ देना ज्ञान योगी का, तो ऐसे वो सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है इस प्रकार से। यहाँ पे अभी संन्यास का ये ज्ञान योगी का संदर्भ से बताया, लेकिन अभी प्रभुपाद क्या बताते हैं कि अच्छे संन्यास का अर्थ है, प्रभुपाद अभी भक्ति के इससे बोल रहे हैं कि अच्छा सन्यासी क्या रहता है कि परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का अधिकार नहीं है। मतलब ये भक्ति के दृष्टिकोण से क्या करता है सन्यासी जो है, अपना कर्मफल भगवान को दे देता है, हमने देखा। क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। क्यों करना चाहिए हमको? परमेश्वर को क्यों कर्मफल देना चाहिए? कि हम उन्हीं से आए हैं है ना, सब चीजों के उद्गम वही है। अतः वो उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत रहता है, भक्ति रहता है। तो प्रभुपाद भक्ति के बारे में बता रहे और कृष्णा जो है ज्ञान योग के बारे में बता रहे है ना, इस प्रकार से। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। जो भगवान के लिए कार्य करता है, भक्ति में कार्य करता है, वही सन्यासी। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा है। तो कोई भक्ति करता है तो वो संतुष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। तो क्या होता है? तो यहाँ पे भक्ति में व्यक्ति क्या करता है कि भगवान के सुख में ही सुख मान लेता है। भगवान को जो चाहिए वो करने में ही वो खुद का सुख है, ऐसे समझता है। सन्यासी को पूर्व का कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति में संन्यास लेने की कुछ आवश्यकता नहीं है। भक्ति में कैसे है कि आप भगवान के लिए कार्य करो, फिर भी आपको सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। आप कोई भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, है ना, अनपढ़ हो,
पढ़े लिखे हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भगवान के लिए कार्य करो, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है। तो ये सिद्धि की आवश्यकता है। तो ये योगारूढ़ है ना। तो ये योगारूढ़ कहाँ पे आता है? ये छठे अध्याय में आता है ना। योगारूढ़ और योगा रुक्षु। तो ये योगारूढ़ साधक रहता है, वो आरूढ़ होते हैं, फिर उसकी जो सिद्धावस्था है वो क्या है? योगारूढ़। जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि गई है, यस्त्वात्म रतिरेव स्यात्, जो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उसको कुछ डर नहीं रहता कर्म में। कृष्ण ने यहाँ पे क्या बताया है? ये ज्ञान योग के दृष्टिकोण से बताया है। आचार्यगण इसमें तो अभी यहाँ पे अगर हमारे आचार्य बताते हैं कि कैसे अगर ये कर्म योग को कृष्ण ने बताया कि कर्म फल तो मुझे दे दो, तो आपको कुछ उसमें उसका आपके हृदय की शुद्धि हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि मुझे कर्म नहीं करना है, तो मैं वहां पे आसक्त हो जाऊंगा, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये ज्ञान योग की तरफ बढ़ते हैं। तो तो यहाँ पे दो प्रकार के सन्यासी हैं। तो पहला जो कर्म योग का भी है वो भी सन्यासी है ना। तो वो क्या करता है कि जो कार्य में जो दोष है ना, जैसे ब्राह्मण के कार्य में दोष क्या है कि वो यज्ञ करते समय वो पशुओं की बलि देते हैं, है ना, ये दोष है। तो ये ब्राह्मण सन्यासी क्या करता है ना, वैसे कोई भी रह सकता है, शूद्र सन्यासी भी रहता है ना। ये जब ये चार वर्णों के जो सन्यासी है वो क्या करते हैं, उनके कार्यों में जो दोष है ना, जैसे अग्नि में दोष क्या है? धुआं है ना। तो उसको क्या करते हैं, वो बाजू को कर देते हैं, है ना, और कर्म करते रहते हैं। तो क्या होता है, ऐसे ही उनकी जब साधना करते हैं, है ना, तो क्या होता है, हमको पता है कर्म योग के बाद एक अवस्था आती है ज्ञान योग, है ना। तो उसी को यहाँ पे योगारूढ़ अवस्था बोला है प्रभुपाद ने, है ना। तो जो अष्टांग योग की शुरू की अवस्था होती है, ज्ञान योग की पूर्णत्व होता है। तो उस समय ज्ञान योग में क्या करता है, वो कार्य को छोड़ देता है ना। जब उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तब कार्य को जो छोड़ देता है, तो इस प्रकार से उसका वर्णन रहता है ना। कब वो कार्य को छोड़ सकता है? जब वो आत्म संयमी हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, और जब वो उसके सामने इंद्रिय भोग भी आए तो उसको कुछ उससे विचलित नहीं होगा। तो ऐसे अगर हो गया तो क्या कर सकता है, वो कर्म को छोड़ सकता है ना। समझ गए कि कैसे कर्म योग के बाद ये ज्ञान योग आ रहा है ना। ये हमको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने समझाया। ठीक। तो इस प्रकार से ये श्लोक है ना। और यहाँ पे कैसे कर्मयोग से ज्ञान योग में आता है व्यक्ति, है ना। तो ये भी हमारे आचार्यों ने बताया है।